पंडित जी ये बताएं कि आपकी कुछ मांगे थी जिसमें नर्मदा का टेंडर लगने को लेकर ये सभी तो हो चुका है। अब आगे क्या तैयारी है आपकी, जैसे पेकी प्लाट की है, नजुल की है और भी अन्य जो आपकी लंबे समय से जो मांगे चल रही हैं, क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि माँ नर्मदा का जल सिंचाई हेतु 462 गांव को मिलेगा। आज टेंडर भी लग चुके हैं, जल्दी मंजूर होकर धरातल पर आ रही है। उसमें आप सबका बहुत ज़्यादा सराहनीय सहयोग रहा, क्योंकि शुरू में जब नर्मदा की मांग की थी तो बहुत सारी विसंगतियाँ थी। जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी से बच कर कह रहे थे कि हमने तो पहले ही मंजूर करा दी है। तो एक तो सत्यता सामने आई कि जनता और अन्नदाता किसान बंधुओं के लिए कौन ने वास्तव में लड़ाई लड़ी। अभी भी जो भूमि अधिग्रहण बिल का भी हम उठाएंगे कि भाई जो कांग्रेस के समय बिल था, जो बाद में भाजपा के शासन में मंजूर हुआ, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अगर अन्नदाता धरती पुत्र किसान बंधु की मर्जी नहीं होगी तो शासन ज़मीन किसी भी स्थिति में नहीं ले सकता है। तो ये नोटिस किस प्रकार से जारी हुए, हम उस बिल का अध्ययन करके अगर अन्नदाता किसान बंधु जाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक याचिका भूमि अधिग्रहण बिल में भी लगाएंगे कि जब भूमि अधिग्रहण बिल इसमें इस प्रकार का प्रावधान है जो काफ़ी दिन तक अटका भी रहा। माननीय राहुल गांधी जी और सभी कांग्रेस के सांसदों ने विरोध किया कि भाई जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय प्रारूप तैयार हुआ था उसी के अनुरूप अन्नदाता धरती पुत्र किसान बंधुओं के लिए बिल लाया जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को आने में संकोच करना था गौरव दिवस के नाम पर जो आए वो, क्योंकि नजूल और पेकी प्लाट की समस्या वहीं बनी हुई है। नजूल की एनओसी के कारण इतनी ज़्यादा परेशानी है आम लोगों को। जो पुरानी रियासत के गांव हैं, मकान हैं जो अंदर चारों दरवाज़ों के अंदर जो भूमि पे बने हुए हैं, लाखों रुपए का हेर फेर हो रहा है। ये जनप्रतिनिधियों को भी मालूम है, आम नागरिकों को भी मालूम है, व्यापारियों को भी मालूम है कि नजूल में क्या खेल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी पिछले नगर पालिका निगम चुनाव में बोल के गए थे, इस चुनाव में बोल के गए थे कि अभी तो आचार संहिता है, मैं 24 घंटे में इसको कर दूंगा, पर नहीं कर पाए। हम बहुत दिन से उसमें के लिए प्रयासरत हैं। अब नवरात्रि पर्व के बाद हम योजनाबद्ध तरीके से उनको पुरानी घोषणाओं के लिए याद दिलाएंगे, जनप्रतिनिधियों को भी आग्रह करेंगे। अभी हमारी ताज़ा ये बात है कि राजगढ़ मेडिकल कॉलेज हो चुका है, जो भारत सरकार जो हर संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज दे रही है। तो देवास वापस से हम वापस ठगे गए हैं, फिर हमारे साथ धोखा हुआ है। देवास को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया है पिछले बजट में। तब हम मेडिकल कॉलेज के लिए जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी को आग्रह करेंगे, श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी को, कि वो देवास को मेडिकल कॉलेज की सुविधा दिलवाएं, क्योंकि हमारी वर्षों पुरानी मांग है। एक हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है जो देवास जिला हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर चालू नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा गौरव दिवस का भी कोई औचित्य नहीं है कि हमारी बुनियादी काम की जो रूपरेखा वो तो हम उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। भाई गौरव किस बात का? हमने सोचा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो जिस प्रकार बैंक नोट प्रेस कांग्रेस के समय मिला था और भारत के और दुनिया के नक्शे में देवास का नाम उज्जवल हुआ था, इसी प्रकार कोई बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे के जाएंगे। फिर हमारे साथ ठगाई हुई है, धोखा हुआ है, छलावा हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी को सोचना था कि गौरव दिवस को अगर मेरे को ऐतिहासिक बनाना है तो कोई ऐसी घोषणा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कराऊं जो 20 साल में उनके शासन में देवास को नहीं मिली है।